अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। सहरी करने के बाद नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं चली गई दाऊद के साथ वॉक करने। उसके बाद बच्चे सारे सो गए, हस्बैंड भी सो गए। मैंने सारे घर को साफ़ किया, सफाई वगैरह की, क्योंकि आज बच्चों ने घर होना था, संडे है, तो इसलिए फिर सारा दिन बच्चों के साथ स्पेंड होता है। इस तरह के काम जो हैं वो पहले ही इनके सोए हुए ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े हैं, इस एज में हैं कि ये शरारतें भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। तो इस तरह के काम फिर मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती होती हूँ। जब ये सो रहे होते हैं तब कोशिश होती है कि काम निपटा लूँ। तो इसके बाद फिर इनको नाश्ता वगैरह करवाया। और आज मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा काम है वो ये कि आज मैंने सर्दियों के कपड़े रखने हैं और गर्मियों के निकालने हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम है। बस वही कर रही थी, मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े धोए और साथ इनके स्कूल के जो कोट वगैरह थे वो भी वॉश किए, ताकि उनको भी समेट लूँ, फिर उनको भी कवर करके रख लूँ। बस ऐसे ही ये काम कर रही हूँ। कोट वगैरह धो के इनको स्पिनर किया। अब हैंग करने थे तो अब्दुल हादी कह रहा है कि मैंने हैंगर पकड़ाने, वन बाय वन वो हैंगर पकड़ा रहे और मैं इसको हैंग कर रही हूँ। और इस तरह बड़ा खुश हुआ, ये मस्ती भी कर रहा था। बस ये देखें, अब यहाँ मैंने इतना ज़्यादा खलारा डाल लिया कि मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं शुरू कहाँ से करूँ। पहले गर्मियों के कपड़े निकाल लूँ या सर्दियों के रखूँ, कोई समझ नहीं आ रही थी। और इधर इनकी मस्तियाँ शुरू हुई हुई थी कि हमने पेटी खोलनी है। ये इनका मोस्ट फेवरेट काम है, पेटी के ऊपर चढ़ना, कपड़े रखने। फिर इनको फिर लगा लेती हूँ कि चलो अभी अगर आप लोगों को सबका शौक है ना तो करो फिर काम। यहाँ फिर अब्दुल हादी को चढ़ाया है कि चलो बैग उतार के दो मुझे, क्योंकि मुझसे नहीं ऊपर चढ़ा जा रहा था। बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से चढ़ लेते हैं और इनको इनसे हो भी जाता है। यहाँ फिर अब्दुल हादी बैग वगैरह उतार के देगा मुझे, यहाँ से मैं कपड़े निकाल लूँगी और सर्दियों के कपड़े रखूँगी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। सारा जब मैंने खलारा डाल लिया ना, फिर उसके बाद मैं सोचूँ कि मैं करूँ क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ? कितनी देर बैठी सोचती रही। फिर मैंने कहा नहीं भी, उठो भी, हिम्मत करो और इनको समेटो, क्योंकि फिर इनको दोपहर का खाना बना के देना है और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाना है, उसकी तैयारी करनी है। फिर झटपट से फिर मैंने इनको साथ लगा लिया। इन्होंने फिर तैयार की और जो कपड़े इनके छोटे हो गए थे उनको साइड पे करना था। बस इस तरह के काम फिर आज बहुत मुश्किल था ये काम। और लेकिन कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई साथ। अब यहाँ मैंने कपड़े जो थे वो सर्दियों के रख दिए थे बैग्स में डाल के। फिर दाऊद से कहा कि आप ही उठाओ और उसको पेटी के ऊपर रखो। आप लोग बताएँ कि आप लोगों ने ये काम कर लिया है? ये बहुत बड़ा काम होता है वैसे। सारा दिन लग जाता है इस काम पे कि छांटी करनी कपड़ों की, कौन से छोटे हो गए हैं कपड़े बच्चों के, कौन से रखने हैं, कौन से निकालने हैं, क्या करना है। तो बस ये काम मेरा तो आज कंप्लीट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि शाम की मैंने रफ़्तारी की तैयारी करनी है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़ा। इसके लिए चिकन मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, उसको धो लिया और अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी। मैरिनेशन के लिए जो मैं मसाला यूज़ करती हूँ वो सिंपल स्पाइसेस जो हैं घर में, जो आम रूटीन में यूज़ होते हैं, वो हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 से डेढ़ चम्मच डालती हूँ और ज़ीरा और सूखा धनिया ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, वो डाला है मैंने 1 चम्मच। और हरी मिर्चें जो हैं वो उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो 2 चम्मच डालूँगी। वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, वो जितना भी आप स्पाइसी बनाना चाहें। इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो डाले हैं 1 चम्मच। और नमक जो है वो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से ही डाला जा सकता है। और उसके बाद फिर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और हल्दी डाली है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डालनी हैं। बहुत सिंपल से मसाले हैं, इससे बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उसके बाद इसको मैं मैरिनेट करूँगी, मिक्स करके अच्छे तरीके से रखूँगी और इसको मैं काँटों की मदद से अच्छे तरीके से इसको ऐसे प्रेस कर लूँगी, ताकि इसके अंदर मसाला जो है वो बोटियों के अंदर चला जाए। तो इससे फिर वो कच्चापन नहीं रहता, मसाला अच्छी तरीके से अंदर चला जाता है। तो 1 से डेढ़ घंटा जो है वो मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि अच्छे तरीके से इसको मसाला इसके अंदर चला जाए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह। और बेसन जो है वो मैं यूज़ अभी नहीं कर रही। जब मैं इसको फ्राई करूँगी देन मैं इसके अंदर जो है वो बेसन डालूँगी और मैदा डालूँगी। इसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया है और उसी दौरान फिर मैंने हांडी वगैरह बना ली, आलू पालक बना रही हूँ आज। इसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स ले लिए, उसकी फ्रूट चाट बनाई। मतलब इस तरह के छोटे-मोटे जो काम थे वो मैंने इस दौरान कंप्लीट कर लिए थे। पानी भी बना के रख लिया था और ऑलमोस्ट हमारा जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीजर उसका। बहुत अच्छी तरीके से ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी और मैदा डालूँगी। मैदा लाज़मी यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि इससे फिर वो बहुत ज़्यादा क्रंची भी और सॉफ्ट जो हैं वो बनते हैं। अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रंची होते हैं पकोड़े। बस ऐसे ही इसको हल्का-सा पानी डाल-डाल के मैं इसको इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। गोल्डन, अपनी पसंद का गोल्डन कलर जो है वो फ्राई करना है। लेकिन इसकी आँच जो है वो स्लो रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ आँच होगी तो ये ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे।
ऐसे ही जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी, स्टेन कर लूँगी या इसके ऑयल को और इसको रख लूँगी। इसके बाद फिर मैंने सिंपल पकौड़े भी बनाए आलू वाले, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं। तो ऐसे ही मेरी जो इफ्तारी का सामान है वो सारा रेडी हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक करते रहें, मुझे सपोर्ट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके बाद फिर वही आम रूटीन का हिसाब, इफ्तारी मैंने तैयार कर ली तो फिर मैं बैठ गई। अब बच्चे ही इफ्तारी लगाएँगे और हम फिर रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो आई होप सो कि आपका रमज़ान बहुत-बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआएँ करें और ईद की तैयारियाँ करें। मेरे साथ शेयर करें कि आपने ईद की तैयारियाँ कर ली हैं या नहीं, किसकी हो गई हैं, किसने टेलर को दिए हुए हैं कपड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।